हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को। तो उसके लिए प्रथम पाली हो या सेकेंड पाली हो, दोनों पाली के लिए आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। चलते हैं, आपको मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का बिहार बोर्ड 2025 में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम होने वाला है। प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली, दोनों पाली में आपको काम देगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं सलाम सर के द्वारा। तो चलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। VVI ऑब्जेक्टिव है, जो सलाम सर के द्वारा पढ़ाया गया है। इस नाम से सर्च कीजिएगा। मेरा चैनल में जितने भी ऑब्जेक्टिव है चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसको पूरा वीडियो देखिए, जो आपको बिहार बोर्ड में हर हालत में काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं कौन है? तो देख सकते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर अपरिमेय बनाती है। ये 2√3 बटे अंडर कितना है 3 दिया हुआ है। अगर काट दे तो कितना बचेगा 2। दो संख्या परिमेय बनाती है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होना चाहिए, ये परिमेय हो जाएगा। अंडर5 भी अपरिमेय है, अंडर6 भी अपरिमेय है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बिंदु 2,+4 किस चतुर्थांश में है। आप लोगों को मैं चतुर्थांश के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ये x का मान, y का मान प्रथम में होता है हमेशा प्लस कोमा प्लस। द्वितीय में होता है, देख सकते हैं, द्वितीय में होता है प्लस माइनस कोमा प्लस होता है। और तृतीय में होता है, यहाँ आपके पास माइनस में है, यहाँ तो संख्या ये भी संख्या किसमें है, माइनस में है, तो माइनस कोमा माइनस होता है। और तृतीय में होता है आपके पास प्लस कोमा माइनस। तो ये प्लस प्लस प्रथम में, द्वितीय में माइनस प्लस, और तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो अब हम लोग के पास देख सकते हैं संख्या क्या है, 2 प्लस में, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों संख्या किसमें है, प्लस में है। तो प्लस में दोनों संख्या किसमें होता है, प्रथम में। तो देख सकते हैं कि प्रथम में ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है दो सम संख्याओं का मोसो क्या होगा। मोसो पूछी या एचसीएफ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दो संख्याओं का सम लेंगे हम। सम अगर ले तो 2 और कितना ले सकते हैं 4, और उसका एचसीएफ निकालने बोला है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, उसको एलसीएम तोड़ेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। मो और सो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, दोनों में एक जैसी संख्या मोसो होता है। तो देख सकते हैं 2 निकला, तो 2 संख्या, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0 रैखिक समीकरण के युग्म है। तो कौन सी रेखा है इसमें से? देख सकते हैं कि यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2। x है 2 है, तो x में चर का मान 1 होता है, यहाँ 2 है, 1 बटे 2। यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 4, तो 2 बटे कितना हो जाएगा हम लोग के पास 4। यहाँ माइनस में 4, यहाँ माइनस में 12, दोनों का माइनस खत्म, प्लस में 4 बटे 12। यहाँ 1 बटे 2 बच जाएगा, बराबर इसको काटने पर ये भी 1 बटे 2, इसको काटने पर 1 बटे कितना आ जाएगा 3। ये नहीं बराबर है। जब शुरू में बराबर रहे अगर, तो ये कौन सी समीकरण का रूप ले रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं बराबर c1 बटे c2 का रूप ले रहा है। तो ये कौन सा होता है, समांतर रेखा हो जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग समांतर रेखा कहाँ है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में लिखा हुआ है बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो इस संख्या को इससे भाग देना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। तो इस संख्या को इससे भाग देना है हम लोग को। देख सकते हैं कि x + 2 हम लोग के पास, और फिर यहाँ हम लोग के पास x² + 3x + 1 है। अब इसको भाग देते हैं। x का पारा हम लोग को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2x का पारा पढ़ने पर 2x² आ जाएगा। अब 2 से फिर x का पारा पढ़ेंगे, 2 दूना 4x आ जाएगा। यहाँ चिन्ह होगा प्लस का, यहाँ चिन्ह हो जाएगा अपोजिट उसका माइनस, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ 3 से 4 जाने पर एक बार x बच जाएगा, प्लस में 1 बच जाएगा। अब हम लोग को -1 का पारा अगर चलाते हैं तो -x रहेगा, और माइनस में 2 बन जाएगा। यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा। इसको घटाने पर क्या हो जाएगा, 2 1 3 शेषफल बच जाएगा। तो हम लोग को शेषफल निकालने बोला है, देख सकते हैं शेषफल हम लोग का कितना निकला 3, 3 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं पूछा है, नहीं का पहचान जिसका घात, जो संख्या नहीं पहचान है क्या बहुपद नहीं होने का। चर अगर हम लोग को बटे में आ जाए तो यह बहुपद नहीं होता है। कोई भी संख्या के नीचे चर अगर हर में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है। चर का घात माइनस में हो तो नहीं होता है। उसके बाद कोई भी चर के ऊपर -1/2 रहे या 1/2 भी रहे तो नहीं होता है। तो इसलिए बहुपद इस कंडीशन में नहीं होता है। अगर चर हर में रहे तो नहीं होगा, चर के ऊपर घात माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा, चर का घात -1/2 रहे तो नहीं होगा, अंडर रूट में रहे तो नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ कि ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये देखो बटे में है, 1/2 का रूप है, तो इसलिए ये इसका आंसर x छूट गया है, इसलिए ये इसका आंसर C राइट है। ये बहुपद नहीं है, बाकी सभी बहुपद है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि चर के ऊपर घात कितना है 1/2, इसलिए बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर कितना पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है AP का 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं A बराबर हम लोग के पास 10 दिया हुआ है, A1 A2 होता है यहाँ। अब हम लोग सार्वंतर निकालेंगे, D का मान A2 - A1 होगा, A2 का मान 7 है, -10 है, घटाने पर माइनस में 3 निकलेगा। ये 30वां पद बोला है, तो AN का मान हम लोग के पास कितना नहीं, n का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि AP बराबर n सूत्र A + n - 1 D होगा। A का मान 10 दिया हुआ है प्लस n का मान 30 -1 और D का मान हम लोग के पास कितना निकला -3। 10 की जगह 10 प्लस घटाने पर बचेगा 29, ब्रैकेट हटाएंगे -3, 10 की जगह 10 प्लस माइनस या माइनस होता है, 29 को 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 87, घटाने पर माइनस में 77। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 77 माइनस में ए इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हालांकि ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, सब्जेक्टिव पूछेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 4 के शून्यक होंगे, इनमें से शून्यक इसका क्या होंगे। तो हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। गुणनखंड का तरीका है पहली संख्या को लास्ट से गुना कर दो, 4 निकलेगा, 4 का एलसीएम तोड़ दो, 2 × 2, इसका शून्यक का मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास 2 - 2। तो देख सकते हैं 4x का 4x² माइनस में 2x और माइनस में 2x, इसके बदले दोनों संख्या लिखा जाएगा माइनस में 1। 4 को तोड़ेंगे, 4x बाहर, ब्रैकेट से अंदर 2x, माइनस या माइनस 2x खत्म, 1 बचेगा, फिर 2x का 2x माइनस में 1 का 1 है, बाहर कुछ नहीं बचा, माइनस में 1 के साथ लिख लेंगे। अब 2x का 2x ब्रैकेट में और दोनों में से बाहर वाला एक बार 2x - 1। अब उसका शून्यक अगर निकालें तो 2x - 1 बराबर 0 मानेंगे हम लोग, 2x ये माइनस है उधर जाके प्लस 2 को अब छोड़ेंगे हम लोग, तो 1/, कितना हो जाएगा 1/2, तो उसका भी वही निकलेगा, x का मान हम लोग के पास 1/2 निकलेगा। तो शून्यक हम लोग का शून्यक बराबर 1/2, 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 1/2 ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। एपी क्या करने बोला, एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो एनवां पद का सूत्र क्या होगा। तो एनवां पद का सूत्र अभी जस्ट आपको लोगों को बताया कि क्या होता है। एनवां पद का सूत्र ए प्लस ब्रैकेट n - 1d, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल असमान हो तो द्विघात समीकरण के विभेदक क्या होंगे। समान पूछा है, असमान पूछा है, आपको याद रखिएगा। असमान हमेशा d बड़ा हो जाता है 0 से असमान में, तो देख सकते हैं ये d का मान होता है b² - c, d क्या है बड़ा है किससे 0 से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। बाकी ये कोई हल नहीं है और ये मूल समान है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर 11 पढ़ेंगे। नंबर 11 में लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद 6x³ - x² - 3x + 2 बराबर 0 हो तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा c/a होता है इसका मान। तो हम लोग के पास c का मान यानी a b c और d, c का मान -3 है, -3 लिखेंगे, a का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, काटने पर माइनस में 1/, कितना हो जाएगा 2, तो माइनस में 1/2 से देख सकते हैं c में है, c इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 बराबर 0 हो तो 1/α 1/β का मान क्या दिया हुआ है।
तो 1/α/β जब भी दिया हुआ रहे इस तरह से आपको माइनस बी बटे सी लगाना है आपको। माइनस की जगह माइनस, ये ए बी और सी का मान है, तो देख सकते हैं बी का मान कितना देगा 2 और सी का मान कितना है हम लोग के पास 3, तो -2/3 हो जाएगा। डी में इसका राइट आंसर है -2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। योग 2 दिया है और गुणनफल 15। योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और फिर बोला है गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 15। तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र है, देख सकते हैं कि s² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। s की जगह x माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लेंगे, 2 को x से गुना 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 15, तो 15 लिख लेंगे। देख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 15 कहाँ है हम लोग का पास, यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। तो ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। देख सकते हैं माइनस क्या माइनस बी का मान हम लोग के पास, ये ए का मान हो जाएगा, बी सी और डी का मान है, तो हम लोग के पास बी का मान कितना है 1 है, कुछ नहीं तो उसके बाद ए का मान कितना दिया हुआ है 2, तो -1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। -1/2 देख सकते हैं किसमें है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 15 में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के योग क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि योगफल बराबर -b/a होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।